हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2025 नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसकी ढेरों सारी एग्जांपल्स हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स क्या हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऑर्डिनरी फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। Scientific notation is a concise mathematical representation that express numbers as a product of a significant digit and a power of 10 exponent. साइंटिफिक नोटेशन क्या है जी? साइंटिफिक नोटेशन एक कंसाइज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। कंसाइज में छोटी, यानी हम इसमें क्या करते हैं जी, नंबर्स को, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को प्रोडक्ट की फॉर्म में छोटा करके लिखते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एग्जांपल है 846000000। ये कितनी बड़ी वैल्यू है हमारे पास। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक खुद से फ़र्ज़ी वैल्यू, मैंने फ़र्ज़ी पॉइंट यहाँ से कंसिडर किया और इसको उठा के मैंने क्या किया जी, हमेशा मैंने नॉन नेगेटिव इंट के दरमियान लेके जाना है। किसमें? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मिसाल के तौर पर इसमें आ जाता है सारे सिग्निफिकेंट इंटीजर्स, सॉरी इसमें मैं कहना चाहता हूँ सिग्निफिकेंट इंटीजर्स। सिग्निफिकेंट इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1 to 9, यानी 1 से लेके 9 तक टोटल कौन से हैं? सिग्निफिकेंट इंटीजर्स। इसमें हमने दो सिग्निफिकेंट इंटीजर्स के दरमियान पॉइंट उठा के लेके जाना है। मिसाल के तौर पर इसे हम, अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूँगा? 8.46 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 2 3 4 5 6 7, यानी मैंने देखना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये आ जाएगा 10 रेज़ की पावर 7। इसमें आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा पॉइंट के बाद जो होंगे ना सिग्निफिकेंट इंटीजर्स, यानी 1 टू अप टू 9, यानी 1 हो गया, 2 3 4 6 7 8 9, जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो अपने पॉइंट के बाद ज़रूर लिखनी है। आपने क्या नहीं लिखने, सिर्फ 0 0 नहीं लिखने, बाकी टोटल वैल्यूज़ लिखनी है। इसके बाद हमने मज़ीद एग्जांपल्स अगर देखना चाहते हैं तो इसमें ये आ जाएगी जी, कोई भी वैल्यू है 4 8 9 0 0 0 0 0 0, मिसाल के तौर पे ये वैल्यू हमारे पास। तो इसको हम लिखना चाहते हैं जी साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को उठाया यहाँ से, यानी हमने खुद से फ़र्ज़ किया और कहाँ लेके जाएंगे, इन दो डिजिट्स के दरमियान। ये दो 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 7 जितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा आपने क्या करना है, इन दो डिजिट्स के दरमियान ही लेके जाना है। पहले जो दो डिजिट्स हैं इनके दरमियान। तो मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ से पॉइंट उठाया और इनके दरमियान लेके गया, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन फिर क्या बनेगी जी, 4.89 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर। अब देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिंपल क्या आ जाएगी, इसकी पावर 8 आ जाएगी। इसके बाद हम मज़ीद एग्जांपल्स अगर डिस्कस करेंगे आगे चल के ना, इसकी मज़ीद एग्जांपल डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 में। तो हम देखते हैं हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई है। वाई वी नीड साइंटिफिक नोटेशन। हमें भाई साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों आई है पेश। साइंटिफिक नोटेशन मैंने पहले भी आपको बताया है, इज़ डिवेलप्ड टू एफिशिएंटली रिप्रेजेंट लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स, यानी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को, यानी बहुत छोटी वैल्यूज़ को किस में हमने रिप्रेजेंट करना है, 10 की पावर में। 10 की पावर में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। मैंने जैसे पीछे एग्जांपल्स दी हैं, मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पहले तो हमने पॉजिटिव देखी थी, अब नेगेटिव देखते हैं ज़रा।
फॉर एग्जांपल आ जाता है 0.00000000943। ये कितनी बड़ी वैल्यू है। अगर हम इसको बहुत छोटी सी वैल्यू में लिखना चाहते हैं, यानी छोटी करके लिखना चाहते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन इसका बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। मिसाल के तौर पर देखते हैं। अब देखें ज़रा, पॉइंट आ गया है किस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड से पॉइंट जब उठा के लेके जाते हैं तो हमेशा ये देखें इन डिजिट्स के दरमियान जाएगा, ठीक है। यानी ज़ीरो के बाद जो पहला डिजिट होगा, ज़ीरो के बाद पहला डिजिट यानी सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट्स मैंने बताए हैं कौन से होते हैं, 1 to 9, यानी 1 से लेकर 9 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं। तो इसमें हमने क्या किया जी, इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले गए। अब देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान हमने काउंट करनी है वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखें इसकी साइंटिफिक नोटेशन फिर क्या होगी, इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी 9.43 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। अब देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 की पावर 8 डाल दी। क्या अब ये पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव। चूँकि मैंने बताया है ये पॉइंट कहाँ से आया, लेफ़्ट साइड से। लेकिन इस कंडीशन में क्या था जी, पॉइंट आया था हमारे पास, ये देखें पॉइंट हम राइट साइड से लेके लेफ़्ट साइड से गए थे, लेफ़्ट साइड की तरफ। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट को लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके जा रहे हैं। अब देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 8 तो हमने कर दिया। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, साथ में माइनस भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कहाँ से गया, लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे हम चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एनी नंबर एक्स। एक्स से मुराद, एक्स यहाँ कोई भी क्या है, इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, कैन बी रिटन एज पावर ऑफ 10 as x is equal to a multiplied by 10, where n is the power of 10 and a is non-zero digit ranking, 1 is less than or equal to a is less than 10। अच्छा, ये बात क्या करना चाह रहा है जी, हम एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। इस एग्जांपल की मदद से ज़रा ना अच्छे ज़रा समझ आ जाएगी। ये देखें, अब देखें यहाँ है पॉजिटिव पावर ऑफ 10। पॉजिटिव पावर कब होगी, नेगेटिव पावर कब होगी, वैसे बात कर चुके हैं। पॉजिटिव पावर जब कब होगी, जब डेसिमल पॉइंट टू द लेफ़्ट, यानी जब डेसिमल पॉइंट किस साइड पे जाएगा, लेफ़्ट साइड पे जाएगा, तब पॉजिटिव पावर होगी। तो नेगेटिव पावर फिर कब होगी, जब हमारा जो डेसिमल है, डेसिमल किस साइड पे जाएगा, राइट साइड पे। यानी लेफ़्ट साइड से उठा के राइट साइड पे जब हम लेके जाएंगे तो फिर क्या होगा जी, उसकी पावर किस में चली जाएगी, नेगेटिव चली जाएगी, सिंपल। तो अब देखें एग्जांपल हमारे पास है 470.31 470.31। अब देखें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में देखूंगा। अब देखेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनी है। इसको पॉइंट को उठा के वहाँ कहाँ ले गया, इसके दरमियान, ठीक है। अब देखें, यानी मैंने बताया था कि जो लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी ना 1 to 9, वो हमने देखी 475.31। अब देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 और 2, यानी ये आ गया 4.7531 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 2। अब देखो 2 क्यों आया, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2, तो ये आ गया 10 रेज़ की पावर 2। अच्छा जी, इसके बाद सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में है जी, ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है, इसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है जी। क्या है, हमने फ़र्ज़ किया खुद से एक अज्यूमिंग वैल्यू लिखी, फ़र्ज़ किया जी यहाँ से पॉइंट उठाया और कहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया पहली दो वैल्यूज़ के दरमियान। ये देखें पहली दो वैल्यूज़ के दरमियान आया, ये आ जाएगा 7.01। अब देखें ज़ीरो क्यों नहीं काउंट कर रहा है, मैंने पहले भी बताया है
कि हमेशा कौन सी वैल्यूज़ को पॉइंट के बाद हम रखेंगे जो होंगी 1 to 9, ठीक है। 1 to 9 देखो 1 भी आ रहा है, 2 3 4 5 यानी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हम पॉइंट के बाद सिर्फ वो लिखेंगे, फिर हम 10 की पावर में कुछ वैल्यूज़ जो क्वेश्चन के मुताबिक हम लिख देंगे। अब देखो ये आ जाएगा 7.01 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितना डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा 10 रेज़ की पावर 7। चल तो अब ये देखें एग्जाम्पल नंबर 3। इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 है जी। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे जी। ये देखें ये वैल्यू आ गई, सारे ही कौन से डिजिट्स हैं, ऑलमोस्ट टोटल के टोटल सिग्निफिकेंट ही हैं, यानी 1 to 9 हमारे पास है, जिसमें 0 भी वैसे है। तो अब देखो 3 4 8 6 0, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब देखो फर्जी वैल्यू यहाँ से उठाई, यहाँ से उठा के इस पॉइंट के दरमियान ले गए। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। अब देखो ये पॉइंट उठा के तो ये बन गया हमारे पास 3.486 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 4, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 4 है, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 10 रेज़ की पावर 4। अच्छा जी, तो मज़ीद एग्जांपल अगर हम डिस्कस करेंगे इसकी एग्जांपल नंबर 4, मुझे उम्मीद है वैसे काफ़ी हद तक समझ आ गया। चलें इसकी एग्जांपल नंबर 4 भी देख लेते हैं। ये वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ये है, इसकी कौन सी फॉर्म होती है हमारे पास, ऑर्डिनरी फॉर्म। ऑर्डिनरी फॉर्म आगे में हम डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी फॉर्म यानी 0.00325, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी फिर क्या होगी, अब देखें लेफ़्ट साइड पे पॉइंट है, अब हमने क्या उठा के लेके जाना इसको राइट साइड में। तो ये पॉइंट क्या आएगा, इनके दरमियान हमेशा कहाँ आएगा, जहाँ से ये याद रख लें ज़रा ना, ये जब ज़ीरो आता है ना, यानी जहाँ पे ज़ीरो ख़त्म, अब देखो यहाँ पे ज़ीरो ख़त्म हो गया ना, ज़ीरो के बाद डायरेक्टली क्या आ गया, 1 2 3 4 इस तरह की अगर वैल्यूज़ आ जाए, यानी 1 हो गया 2 3, जहाँ पे ज़ीरो ख़त्म हो जाए वहीं पे हमने पहली वैल्यू के बाद क्या लगा देना, पॉइंट। जिस तरह ये 3 आया, 3 के बाद हमने क्या लगा देना, पॉइंट। अगर यहाँ होता 1 होता, यहाँ पॉइंट लगाते थे। अगर यहाँ 0 होता तो फिर कहाँ पॉइंट आना था, 2.5। मिसाल के तौर पे यानी अगर मैं यहाँ पे भी 0 लगा दूँ तो फिर मैंने पॉइंट कहाँ लगाना है, 2 और 5 के दरमियान। यहाँ पॉइंट नहीं लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो क्या करना है, पॉइंट को 2 और 5 के दरमियान क्या लगा देना, यहाँ पॉइंट कर देना। अच्छा जी, अब देखो ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ, तो फिर क्या हो जाएगा 3.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर कितनी आएगी, 1 2 3। अब ये नेगेटिव क्यों लगा हुआ है, क्योंकि अब देखें इस पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ से था, ये लेफ़्ट साइड पे था, अब ये किस साइड पे चला गया, राइट साइड पे, ठीक है। यानी पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके गए हैं, तो फिर इसकी पावर तो बिल्कुल नेगेटिव ही होगी, तो इसलिए ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।